हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे वेज स्प्रिंग रोल। ये घर में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत कम टाइम लगता है और बच्चों को खाने में बहुत पसंद आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके रैपर भी आज हम घर पे ही बनाएंगे। तो रैपर बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए 1 बोल मैदा। इसको हम साफ़ करके ले लिया मैंने। इसी के साथ मैं इसमें छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। आप जो भी ऑयल खाना चाहें आप उसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम पहले मिक्स करेंगे, फिर थोड़े थोड़े पानी की हेल्प से हम इसका एक डो लगाएंगे। मेरा डो रेडी हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट रेस्ट करने के लिए ढक के छोड़ेंगे। तब तक अपनी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्ची, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये 2 चम्मच हमने लिए सॉस। ये विनेगर और सोया सॉस लिया मैंने। 3 हरी मिर्च लिए कट करके बारीक। इसी के साथ मैंने 1 कटोरी लिया बीन्स कटा हुआ बारीक, 1 कटोरी लिया मैंने पत्ता गोभी, आधा कटोरी मैंने लिया गाजर कस के, और ये आधा कटोरी मेरी येलो शिमला मिर्च और ग्रीन शिमला मिर्च है। इसी के साथ थोड़ा सा हमें चाहिए ऑयल। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। यहीं पे हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, हिलाते हुए पकाएंगे इसको। और यहीं पे हमने बीन्स को ऐड कर दिया है। मीडियम गैस पे मैं इसको बना रही हूँ। गाजर भी ऐड कर दी है, शिमला मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर दी हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्ट भी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा हल्की सी नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं पकानी सब्जी। मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें, हिलाते हुए। बाकी के मसाले भी हम यहीं पे डाल देंगे। 1 मिनट और हिलाएंगे इसको। पत्ता गोभी भी यहीं पे ऐड कर देंगे, हिलाते हुए। अब इसमें सोया सॉस विनेगर डाल दिया है। मिक्स करते हुए इसको यहीं पे हम इसमें सॉस डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे हम। चलिए रैपर बनाना स्टार्ट करते हैं। डो हमारा तैयार है। 1 मिनट इसको और मलते हैं आटे को। देखिए, इससे मैंने 6 लोइयाँ बना ली हैं। अब इसको हम रोटी की तरीके से बेलेंगे। ये सारे मैंने बेल के रख लिए हैं। अब इस पर कोई भी ऑयल लगा के इस तरीके से चारों तरफ फैला के इसको ग्रीस करेंगे। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा भुरक के सूखा मैदा डालेंगे ऊपर से, और फिर दूसरा रैपर इसके ऊपर डाल देंगे। फिर अगेन इस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, ग्रीस करके। फिर इस पर थोड़ा सूखा मैदा डाल के यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा और डालेंगे। अब 1 रैपर और डालेंगे इसके ऊपर हम। इस तरीके से तीनों को हमने मिक्स कर लिया। अब इसको हम हल्के हाथ से बेलेंगे। अब यहाँ पे तया मैंने रोटी वाला तया गरम कर लिया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, कोई दाग नहीं आए इस पर, बस हल्का सा हम इसको कच्चापन निकालना है इसका। इस तरीके से इसको पलटते हुए ये रैपर मेरा बन के तैयार हो चुका है। बस इतना ही सेकना हमें, ज़्यादा नहीं सेकना। चलिए अब इसको जहाँ से हमें दिख रही है इसमें गुंजाइश, वहीं से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए मेरे सारे रैपर कितनी आसानी से बन चुके हैं। अब 1 रैपर को हम लेंगे। अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। जितनी 1 चम्मच 1.5 चम्मच 2 चम्मच जो भी हो, इस तरीके से फोल्ड करके हम साइड से फोल्ड करके एक फोल्ड और मारेंगे और पानी की हेल्प से हम इसको चिपका देंगे। आप थोड़ा सा मैदा घोल के भी चिपका सकते हैं। मैंने नॉर्मल पानी लिया है। ये देखिए मेरे सारे रोल बन के रेडी हैं। मीडियम आंच पे मैंने यहाँ पे अपना तेल गरम किया है। ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर रैपर पे बबल आ जाएगा। बस इसको आराम से सावधानी से हम दोनों तरफ से अलट पलट के इसको सेकेंगे। ये देखिए कितने करारे, कितने अच्छे मेरे स्प्रिंग रोल बन के रेडी हैं। ये देखिए कितने कम टाइम में बन के तैयार हो चुके हैं ये। तो आप मेरी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।